यीशु के नाम में सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के इस सुंदर सा समय के लिए। और सर्वप्रथम मैं आप सबको आज ईस्टर संडे की शुभ अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आइए आज के हम वचन की ओर जाएं। और आज की जो वचन मैंने लिया है और वो है पहला कुरिन्थी उसकी 6 अध्याय उसका 20वां पद। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 20वां पद। ये बहुत ही प्रचलित और बहुत ही सुनी हुई वचन है, लेकिन फिर भी हम इससे कुछ मनन करें। आइए हम लोग उसको देखें। और यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें कीमत चुका कर खरीदा है, इसलिए अपने शरीरों के द्वारा परमेश्वर को महिमा प्रदान करो। फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें कीमत चुका कर खरीदा है, इसलिए अपने शरीरों के द्वारा परमेश्वर को महिमा प्रदान करो। मेरे प्रियो, ये यहाँ पे जो 6 अध्याय की जो अंतिम पद है 20, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसको हम 2 भाग में हम बांट सकते हैं। और ये पहला अंश है कि उन्होंने हमको क्या किया, कीमत देकर चुकाया है। जो हमने गुड फ्राइडे के दिन हम लोग सब ने इसको देखा है। और गुड फ्राइडे में हमने यीशु मसीह का वो जो कष्ट, जिसकी 7 बानी हम लोग ने बहुत सारे कलीसिया में हमने सुना है कि क्रूस से जो यीशु मसीह का 7 बानी था, जो उसका लास्ट वर्ड था, तो वो हम लोग ने सुना है। और हमने बहुत बार क्या बोलते हैं उसको, परमेश्वर के लोगों ने उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया है। लेकिन यहाँ पे जो हमको कहता है कि क्योंकि उन्होंने हमें कीमत देकर चुकाया है। और ये जो कीमत है ये कोई साधारण कीमत नहीं है। ये जो कीमत है, जो आज की मनुष्य के इतिहास में ऐसा कीमत किसी ने नहीं दिया। हाँ, बहुत सारे लोग ने अपना जीवन दिया, हो सकता है कोई पॉलिटिकली, या तो कोई क्या बोलता है उसको, निर्दिष्ट कोई किसी जाति के लिए, कोई साम्राज्यवादी के लिए। लेकिन संपूर्ण रूप से मनुष्य, संपूर्ण जाति के लिए जो किसी ने अगर कुछ किया है तो वो है यीशु मसीह। आप जानते हैं यीशु मसीह ने अपने जीवन देकर के, आप क्रूस की वो कष्ट को, यीशु मसीह की वो कष्ट को आप जानते हैं, कुछ दिन पहले ही आपने सुने। और यहाँ पे साधु पौल इस बात को हमको फिर से वो रिपीट करता है, हमको स्मरण दिलाता है। और ये स्मरण ये दिलाता है कि तुम याद रखो, क्योंकि तुम खरीदे हुए हो, इसलिए तुम उसको अब क्या करना है, तुमको याद करके रखना है और अपने शरीर में परमेश्वर की महिमा करना है। यहाँ पे कहता है कि अगर आप फिर पहला कुरिन्थी उसका 7 अध्याय 23 पद में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर साधु पौल बोलता है, पौलुस प्रेरित पौल बोलता है कि फिर से तुम बंधन में मत पड़ो। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम आज का जो दिन था, आज पुनरुत्थान का दिन था, बहुत सारे लोग सोशल नेटवर्क में बहुत एक्टिव थे। सोशल नेटवर्क में एक्टिव रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई एडिक्टेड होना है वो बुरी बात है। मैं जो यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो यह है कि क्या हमारा जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले जो उन्होंने क्रूस पे अपना बलिदान दिया ताकि मनुष्य जाति को बचाने के लिए, परमेश्वर की क्रोध से उसको बचाने के लिए और शैतान की बंधनों से छुड़ाने के लिए, क्या सिर्फ वो एक सोशल प्लेटफॉर्म पे ही रह जाएगा क्या? सब कुछ क्या वर्चुअल ही रह जाएगा क्या? हालांकि मैं भी अभी सोशल नेटवर्क ही यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मकसद सोशल नेटवर्क को बदनाम करने के नहीं, मेरा मकसद ये है क्या
हम इस परमेश्वर के उस बलिदान को क्या हमने अपने जीवन में उसको अप्लाई किए हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि हम इस दिन बहुत एक्टिव होते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं बताने में, एक दूसरे को शेयर करने में हम लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन दरअसल जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं वो गायब हो जाता है। 365 दिन में सिर्फ 5 दिन हम लोग एक्टिव रहते, बाकी 300 दिन हम लोग गायब हो जाते हैं। मेरा प्रश्न यहीं पे है। तो यहाँ पे कहता है कि तुम परमेश्वर के लहू से तुम खरीदे हुए हो। अगर हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरित का काम उसका 20 अध्याय उसका 28 पद देखेंगे तो वहाँ पे भी साधु पौल यानी कि प्रेरित पौल यह कहता है कि तुम क्या करो, सावधान रहो। तुम सावधान रहो, इसलिए सावधान रहो क्योंकि ये जो कलीसिया है, ये जो मंडली है, ये यीशु मसीह ने अपने लहू से इसको क्या किया है, खरीदा हुआ है। अपने लहू से उसको बचाया है, अपने लहू से उसको क्या है, धोया है। मेरे प्रियो, तो क्या हम फिर से वही बंधन में पड़े हैं? उसके बाद अगर हिब्रू 9 अध्याय उसकी 12वां पद पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो पुरानी जो रीति रिवाज था, जो पुरानी जो नियम था, उसके अनुसार क्या करते थे, पुजारी लोग मनुष्य के लिए वो पाप का बलिदान देने जाते थे और वहाँ पे वो क्या करते थे, पवित्र स्थान में जो लहू है उसको लेकर के जाते थे। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने उसको हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और इसीलिए हिब्रू 9:22 कहता है कि इसीलिए यहाँ पे हिब्रू में ये कहा जाता है कि उसने क्या किया है, अपनी लहू के द्वारा हमारा जो अंधकार का जो काम था, हमारा जो मृत्यु का जो काम था, उसको क्या किया है, उसको उन्होंने प्यूरिफाई किया है, उसको शुद्ध किया है। तो आज अगर हम अपने आप को कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे शुद्ध किया है, परमेश्वर ने मुझे बचाया है, यीशु मसीह के लहू से मैं पवित्र हुआ हूँ, तो फिर आज आप और मेरे लिए ये सिर्फ एक ही दिन रिजरेक्शन डे नहीं होता है, एक ही दिन सिर्फ पुनरुत्थान नहीं होता, बल्कि हर दिन होता है। इसीलिए पौल कहता है, अगर आप आगे की ओर जाएंगे तो वो कहता है कि चाहे अगर आप फिलिपी की किताब उसकी 1 अध्याय 20वां पद अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे कहता है, चाहे मैं मरूं चाहे मैं जीऊं, लेकिन मेरे जीवन से किसका, परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। मेरे प्रियो, हम लोग परमेश्वर का, हमारे जीवन से परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। जो उसका सेकंड पार्ट है 6 अध्याय का 20वां पद का जो सेकंड पोर्शन है, वहाँ कहता है, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर को महिमा प्रदान करो। हमारे शरीर के द्वारा हमको परमेश्वर को महिमा प्रदान करना है। शरीर के द्वारा कहने का मतलब ये है कि चाहे हम कोई भी काम करें ना क्यों, लेकिन हर एक वो हमारे काम से हमारी परमेश्वर को महिमा होना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे सिर्फ हमारी अभिलाषा, हमारी सिर्फ शरीर का ही क्या होता है, पूर्ण होता है, पूर्ति होता है, लेकिन उससे परमेश्वर का महिमा नहीं होता है। आज की इस पुनरुत्थान दिन में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का महिमा कीजिए आपके शरीर से। हमको हमारे शरीर से परमेश्वर की महिमा करना है। और वो परमेश्वर की महिमा कैसे करना है? परमेश्वर का महिमा हम जब उनकी जो बताए हुए जो गुण है, उसकी जो स्वभाव है, परमेश्वर का जो स्वभाव है, जब वो उसको हम अपने शरीर में यानी कि अपने शरीर में उसको एडप्ट करते थे, उसको हम ग्रहण कर लेते हैं और उसका हम जब प्रकाश करते हैं, तब परमेश्वर की महिमा होते हैं। यहाँ पे फिलिपी उसकी 1 अध्याय 22 पद में पौल इस तरह कहता है, honor in my body whether by live or by death। मैं अपने शरीर में परमेश्वर की महिमा करूंगा,
चाहे मैं जीऊँ या मरूँ। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत बार हम यह नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज हमको ये सोचना है, आज की ये रिजरेक्शन डे आप और मेरे जीवन के लिए सचमुच में रिजरेक्शन डे होना चाहिए। और ये रिजरेक्शन डे सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, बल्कि हर दिन। क्योंकि जब जब हम उस पाप स्वभाव से उभर के बाहर आते हैं, तब हमारा पुनरुत्थान होता है। क्योंकि हम हर एक दिन हम मारा जाते हैं, हर एक दिन हम कुचले जाते हैं। जब उस अंधकार की कामों से जब हम निकल के आते हैं, इसका मतलब हम पुनरुत्थान होते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमको यही सिखाया है। इसलिए मेरे प्रियो, आज की इस वचन के द्वारा मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जय मसीह।